Hello everyone, this is Viraj from Perseverance Institute Mumbai. As you all know, we are doing a revision series for medieval India जो आपको prelims में help करेगी. And in this particular lecture, we will look into the foundation of the दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत बनाया था, ठीक है, एक तरह से बना दिया गया था बाय मोहम्मद गुरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी इन लोगों ने, बट इट वॉज नॉट कंसोलिडेटेड. ठीक है, इट फेस 3 प्रॉब्लम्स. वन वॉज इन्वेजन फ्रॉम northwest, that is from Central Asia and Iran. Second was rebellion amongst the Turks themselves, and third was efforts by the Rajput to overthrow the Turks. तो ये 3 चीज़ों से दिल्ली सल्तनत को आगे आने वाले किंग्स को बचाना था. तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गुरी. ही सक्सीडेड मोहम्मद गुरी आफ्टर द डेथ ऑफ द लेटर. ठीक है, एंड ही रूल्ड फ्रॉम लाहौर. उनका जो एरिया था अंडर हिज इन्फ्लुएंस इट वेंट टिल द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को भी कवर कर रहा था, दिल्ली भी उसमें था, बट ही वॉज रूलिंग फ्रॉम लाहौर. उसी वक्त क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गुरी, हिज अनदर स्लेव दैट इज हिज नेम इज़ याल्दूस. याल्दूस सैट ऑन द थ्रोन ऑफ गजनी. याल्दूस ने बोला क्योंकि गजनी इज़ द हेडक्वार्टर्स, तो मैं तुम्हारा एम्पर हूँ एंड यू आर माई गवर्नर. कुतुबुद्दीन ऐबक ने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, एंड ही इग्नोर्ड दैट. ठीक है, after the death of Qutbuddin Aibak, his son-in-law, that is Iltutmish, came to power. Now how Qutbuddin Aibak died, this is important क्योंकि ये पूछा जा सकता है. He died while playing चौगान. चौगान इज पोलो, तो पोलो खेलते खेलते वो गिर गए और उनकी डेथ हो गई. कुतुबुद्दीन ऐबक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही इज़ द पर्सन हु इनिशिएटेड द वर्क ऑफ कुतुब मीनार. खुद के लिए नहीं, इन द नेम ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. तो ये एक सूफी संत थे, इनके नाम पे उन्होंने कुतुब मीनार बनाया था, और कुतुब मीनार का जो आखिरी फ्लोर था वो बनाया था इल्तुतमिश ने. ये याद रखना. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. व्हेन इल्तुतमिश केम टू पावर, ही फेस्ड रिबेलियन फ्रॉम ऑल ओवर हिज किंगडम. सो ही हैड टू फेस रिबेलियन फ्रॉम बंगाल, जहाँ पे अली मर्दान ने, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है बस सुन लो, अली मर्दान ने रिबेलियन कर दिया था. लाहौर, मुल्तान और लाहौर ने एक दूसरे आदमी कुबादरा ने रिबेलियन कर दिया था. देन देर वॉज ऑल्सो डेंजर फॉर अटैक फ्रॉम ख्वारिज़मी डायनेस्टी विच हैड रीच टिल द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. तो ख्वारिज़मी डायनेस्टी जो था ईरान और सेंट्रल एशिया का, तो इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच गया था, वहाँ से अटैक होने के एक चांसेस थे. इल्तुतमिश ने क्या किया, सबसे पहले फोकस किया लाहौर और मुल्तान को. ही कैप्चर्ड देम. देन उससे क्या हुआ, ही सिक्योर्ड द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ हिज किंगडम. ही सिक्योर्ड द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. After that what he did was he is concentrated on Bengal and Bihar. Now he could do so क्योंकि ख्वारिज़मिन एम्पायर जो है वो खुद अटैक में आ गया फ्रॉम अनदर कॉन्करर्स ऑफ सेंट्रल एशिया, एंड दे वर द मंगोल्स. तो मंगोल्स अंडर चेंगिस खान अटैक ख्वारिज़मी एम्पायर. ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैड अ साइन ऑफ रिलीफ एंड ही मूव्ड हिज अटेंशन टूवर्ड्स बंगाल एंड बिहार. ठीक है, एंड ही टूक बैक दोज टेरिटरीज जो उनके नोबल्स ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था. आफ्टर दैट व्हाट ही डिड वाज ही ट्राइड टू अटैक एंड कैप्चर मालवा एंड गुजरात which could not be fruitful because it was ruled by strong Chalukya dynasty. Then we come to Razia Sultana. Razia Sultana is important because she दिल्ली सल्तनत की वो सुल्ताना थी. ठीक है, दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट सुल्ताना थी, and she was nominated by her father to the throne after Iltutmish considered none of his sons to be worthy of sitting on the throne of Sultan. For this purpose he got the theologians and the nobles to agree. Razia Sultana had to contend with the ambitions of her brothers and powerful nobles. During this time started a fight between the monarch and the nobles, and these particular nobles they were called as Chalagani. Chalagani is the group of 40. Chalagani, ठीक है, the group of 40. They were very powerful Turkish noble. They were very powerful Turkish nobles. ठीक है. Razia did not want to become their puppet. So what she did was she showed herself to be as daring and as worthy as a male king could show. ठीक है, सो उसने क्या किया, उसने अपना फेस कवर करना बंद कर दिया दरबार में. शी ऑल्सो लेट गो हर फीमेल अपैरल, और जैसे एक सुल्तान ड्रेस करेगा वैसे वो दरबार में ड्रेस करने लगी. शी ऑल्सो टुक अप हंटिंग एक्सपेडिशंस. शी ऑल्सो स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग अ न्यू नोबिलिटी विच वॉज फेथफुल टू हर, एंड फॉर दिस वॉट शी डिड वॉज उसने टर्किश
एथनिसिटी को छोड़ के दूसरे एथनिसिटी के लोगों को भी चांस देना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल अफगान्स, फॉर एग्जांपल इथोपियंस, अबिसियंस, ठीक है, उनको भी चांस देना शुरू कर दिया। शी ऑल्सो ब्रॉट लॉ एंड ऑर्डर अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द एम्पायर। तो वैसे वो काफ़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी। तो जैसे एक हिस्टोरियंस बोलते हैं कि रज़िया सुल्तान के पास सब कुछ था जो एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक मोनार्क के पास होना चाहिए, अदर देन द प्रॉपर जेंडर। ऑब्वियसली what the historian is trying to say is she was female। अगर वो मेल होती तो उसका जो टेन्योर है वो ज़्यादा चलता। टर्किश नोबल्स जो है उन्होंने बैकफायर किया। दे स्टार्टेड पॉइंटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स द कैरेक्टर ऑफ रज़िया। दे स्टार्टेड एक्यूजिंग हर ऑफ हैविंग इलिसिट रिलेशन विद एन एबिसियन नोबल जिसका नाम था याबूत। याबूत के साथ उनके रिलेशन की बात इसलिए की गई बिकॉज ही वॉज एन इथोपियन, एबिसियन थे वो, या फिर जैसे हिंदी में बोलते हैं अब हब्सी थे। और एक हब्सी को रज़िया ने बनाया था द सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टेबल, बिकॉज सारे नोबल हॉर्सेज जो है इस आदमी के अंडर रहते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट था एंड दैट वाज गिवन टू नॉन टर्किश। तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी। तो याबूत वॉज किल्ड, ठीक है, व्हेन रज़िया वॉज आउट ऑफ दिल्ली। शी हैड गॉन टू लाहौर टू क्रश अ रेबिलियन। जो उन्होंने किया, इतने टाइम में याबूत को यहाँ पे किल कर दिया गया। From Lahore she headed towards Sirhind जहाँ पे another rebellion had started, and while heading towards Sirhind a rebellion came up in her own contingent। जो soldiers उसके साथ जा रहे थे उन्हीं में rebellion हो गया। The leader of that rebellion was अल्तुनिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अल्तुनिया के साथ ही शादी कर ली। and when she was heading to दिल्ली, जो अब नोबल्स ने जिसे कैप्चर कर लिया था, when she was heading towards दिल्ली to recapture it, she was killed by bandits, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ रज़िया सुल्ताना देन केम द एरा ऑफ बालबन। बालबन जो है जब वो पावर में आए तब स्ट्रगल बिटवीन मोनार्च एंड टर्क्स वाज गोइंग ऑन। एंड बालबन जो है उन्होंने इल्तुतमिश के एक बेटे को सुल्तान बना दिया। नेम ऑफ दैट सन वाज नसीर मोहम्मद, ठीक है, नेम ऑफ दैट सन वाज नसीर मोहम्मद। अच्छा, बालबन का ओरिजिनल नाम है उलमक खान, याद रखना वो उलमक खान। ही ऑल्सो मैरिड सुल्तान टू हिज डॉटर। सम ऑफ द नेबल्स जो है उन बालबन के अगेंस्ट उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट बालबन एंड दे कंपेल्ड बालबन टू रिजाइन। एंड इन प्लेस ऑफ बालबन, ठीक है, बालबन ने एक पोजीशन पे खुद को बिठाया था। नेम ऑफ दैट पोजीशन इज नायब सुल्तान। नायब सुल्तान इज डेप्यूटी सुल्तान। तो उन्होंने जो है अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू, क्योंकि वो ससुर थे सुल्तान के, खुद को नायब सुल्तान बना दिया था, मतलब डेप्यूटी सुल्तान बना दिया था। एंड ही वॉज द एक्चुअल पर्सन हु वॉज रूलिंग द दिल्ली सल्तनत। सुल्तान जो था वो यूजलेस था, ठीक है। तो बालबन वॉज रूलिंग द सल्तनत, बट देन व्हाट हैपेंड वाज नायब सुल्तान की पोजीशन से नोबल्स ने कॉन्स्पिरेसी करके उसको हटा दिया और उसकी जगह पे बना दिया, उस पोजीशन पे बिठा दिया एक दूसरे आदमी को जिसका नाम था इमाउद्दीन रेहान। इमाउद्दीन रेहान के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़, ही वॉज एन इंडियन मुस्लिम। तो टर्किश नोबिलिटी ने एक इंडियन मुस्लिम को क्यों बनाया, एक इंडियन मुस्लिम को नायब सुल्तान क्यों बनाया, इतने इंपॉर्टेंट पोजीशन पे क्यों बिठाया? द रीज़न फॉर दैट इज़ दे कुड नॉट एग्री अमॉन्ग्स देमसेल्व्स कि कौन वो पोजीशन लेगा। तो उन्होंने इमाउद्दीन रेहान को उस पोजीशन पे बिठा दिया, एक इंडियन मुस्लिम को। तो रिमेंबर हिज नेम इमाउद्दीन रेहान एंड ऑल्सो रिमेंबर द रीज़न वाई ही वॉज गिवन दैट इंपॉर्टेंट पोजीशन। बालबन ने क्या किया, इतने टाइम तक ये अपना एक ग्रुप बना दिया एंड व्हाट ही डिड वाज ही देन चैलेंज द सुल्तान एंड द नोबल सपोर्टिंग सुल्तान। क्योंकि बालबन एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर था, एक बेटर वॉर स्ट्रेटेजिस्ट था, तो व्हाट हैपेंड वाज सुल्तान गेव अवे, सुल्तान सरेंडर विदाउट इवन फाइटिंग। बालबन ने सुल्तान को कुछ नहीं किया बट ही किल्ड इमाउद्दीन रेहान, ठीक है। And then he continued to be Naib Sultan after the death of Sultan, which some say he killed him through slow poisoning. तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के डेथ के बाद बालबन took upon himself, sat on the throne and became the Sultan of Delhi or became the Sultan of India. एक और चीज़, even before becoming the Sultan, he had taken under his custody the insignia and the छत्र, विच छत्र एंड इंसिग्निया वेयर द सिम्बल्स ऑफ पावर। तो ये पहले उसके हाथ में आ गया था, तो इट वाज नोन कि नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है सिर्फ नाम का सुल्तान हो गया। एंड आफ्टर हिज डेथ वो फॉर्मेलिटी भी खत्म हो गया, बालबन ने खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। व्हाट ही डिड वाज ही कॉन्स्टेंटली ट्राइड टू इंक्रीज द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द मोनार्च। ही क्लेम टू बी द डिसेंडेंट ऑफ ईरानियन किंग अफरासियाब, ठीक है, मोहम्मद गजनी वाला अफरास है, इसने भी क्लेम किया कि ये अफरासियाब का डिसेंडेंट है। ही डिड नॉट गिव हाई ऑफिस टू नॉन टर्किश हाईबॉर्न
मुस्लिम्स, ठीक है। तो वो टर्किश नोबिलिटी का मोनोपोली बनाए रखना चाहता था, बट वहाँ पे भी व्हाट ही डिड नॉट कंसिडर एनी टर्किश नोबल टू बी हिज इक्वल। तो टर्किश नोबल्स को उसने एक एक्स्ट्रा एज तो दिया, बट खुद टर्किश नोबल्स को अपने पास आने नहीं दिया, ठीक है। तो रिमेंबर इट, ही डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, he made a constant effort to break the power of जलाल गनी, जो 40 का ग्रुप था उसका पावर ब्रेक करने की कोशिश की, एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ही वाज सक्सेसफुल ऑल्सो। ही केप्ट अ हाई पब्लिक इमेज, एंड फॉर दिस पर्पज व्हाट ही डिड वाज ही एडमिनिस्टर जस्टिस वेरी इम्पार्शली। तो 2-3 केस ऐसे थे जहाँ पे गवर्नर्स के फैमिली मेम्बर्स ने, प्रोविंस के गवर्नर्स के फैमिली मेम्बर्स ने गलत चीज़ें की थी, तो ही पनिश्ड देम ऑल्सो। तो विद रिस्पेक्ट टू जस्टिस ही वॉज वेरी इम्पार्शल। टू कीप हाई पब्लिक इमेज, उसने और एक चीज़ की, ही डिड नॉट एवर शो हिमसेल्फ टू बी इन नॉन सीरियस मूड इन पब्लिक, ठीक है। कभी नहीं, कभी उसे कभी किसी ने हंसते वगैरह भी नहीं देखा था। ही रीऑर्गेनाइज दीवाने अर्ज, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया। वन रीजन फॉर दैट इज द मंगोल थ्रेट ऑन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। dealt with the law and order situation around Delhi with the policy of blood and iron. For this purpose he punished the rebellious जमींदार्स and the मेवातीस, जो उस एरिया में काफ़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। म्यूज, जो इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर का ऑल्सो, म्यूज वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दोज पीपल जो इस पर्टिकुलर एरिया में अराउंड दिल्ली वेर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर लॉ एंड ऑर्डर, वेर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर लॉ एंड ऑर्डर्स। तो उनके अगेंस्ट भी उन्होंने, उसके अगेंस्ट भी उन्होंने एक पर्टिकुलर मिशन चलाया, एंड थ्रू दैट व्हाट ही डिड वाज ही कट डाउन द फॉरेस्ट जहाँ पे उन्हें छुपने की जगह ना मिले, एंड ही क्रिएटेड मिलिट्री आउटपोस्ट। ही वेंट आउट आफ्टर दिस पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ जो उसको लगता था लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, इन सच अ वे कि ही किल्ड द मेल्स, ही सेंड द फीमेल्स एंड द चिल्ड्रंस इनटू slavery and he also established colonies of Afghan soldiers in those particular areas कि ठीक है कि वहाँ पे law and order situation maintained रहे। For the purpose of having more than life image in the eyes of people, what he did was he used to maintain a very significant and magnificent court, and then he also started, दो रिवाज उन्होंने इंडिया के कोर्ट में या फिर दिल्ली के कोर्ट में करना शुरू कर दिया, एंड दैट वाज सजदा एंड पायदोस। सजदा मतलब ऐसे दंडवत करना इन फ्रंट ऑफ द सुल्तान, पायदोस मतलब सुल्तान के पैर को किस करना। नो बोथ ऑफ दिस थिंग्स दैट ही वाज आस्किंग हिज नोबल्स टू डू, दे वेर ऑफ इरानियन ओरिजिन बट दे वेर अन इस्लामिक, दे वेर कंसिडर्ड टू बी अन इस्लामिक। फिर भी कोई कुछ बोला नहीं। वाई? 2 रीजन्स। फर्स्ट इज ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट किंग, को क्रिटिसिज्म वो बर्दाश्त नहीं करता था। पैर नहीं किस करोगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे, बहुत सिंपल है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न, ऑल ओवर द मुस्लिम टेरिटरीज जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के आगे था, या फिर सेंट्रल एशिया था, या फिर ईरान था, ठीक है, इन ऑल दोज एरियाज मंगोल्स हैड स्प्रेड, ठीक है। सो दिल्ली वॉज द ओनली प्लेस जो एक तरह से शेल्टर बन गया था मुस्लिम्स का। इट वॉज द ओनली मुस्लिम किंगडम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो किसी ने ये नहीं सोचा, तो लोगों ने सोचा कि यार ठीक है, इसको मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें टाइम बिंग के लिए अवॉइड की जा सकती है। सॉरी, ओके। बालबन के बारे में और एक चीज़, ही डिड नॉट टेक अप लॉन्ग एक्सपेडिशंस, या ही डिड नॉट टेक अप कैंपेन टू एक्सपांड हिज किंगडम। वाई? बिकॉज he was preoccupied with the thought of Mongols attacking India, and he had to be in Delhi to defend his kingdom. He died in 1286. He created a narrow base of nobility. What happened because of that? जैसे ही उसकी डेथ हो गई, उसके बाद जो दूसरी नोबिलिटी के लोग थे ना, लाइक खिलजीज, लाइक तुगलक, दे फॉट अगेंस्ट द टर्क्स। वो हम लोग देखेंगे भी, खिलजी डायनेस्टी है, फिर टर्क्स डायनेस्टी है। तो दैट वाज इज वन ऑफ हिज ड्रॉबैक्स कि उसने जो है बेस अपना नोबिलिटी का बड़ा नहीं बनाया। हम लोग इस वक्त मंगोल का जो पोजीशन था ना अराउंड इंडिया एंड इन इंडिया व्हाट दे डिड, उसको एक बार देख लेते हैं। इन 13th century, in early 13th century, Khwarizmi Empire had taken under its control Kabul, Kandahar and Ghazni, and they had reached till the river Indus, and it was felt कि यार ख्वारिज़मी एम्पायर और दिल्ली सल्तनत के बीच में वॉर होने वाला है। बट देन हु एंटर्ड द सीन? चंगेज़ खान एंटर्ड द सीन एंड ही अटैक ख्वारिज़मी एम्पायर। चंगेज़ खान खुद को बोलता था कि हाँ, मैं भगवान का श्राप हूँ तुम्हारे ऊपर, ठीक है, स्क्रॉच ऑफ गॉड ऑन यू, ठीक है। वो तो ये भी बोलता था कि भगवान से प्रार्थना मत करो कि मुझसे बचाओ, क्योंकि भगवान नहीं मुझे तुम पे बना, आई एम द पनिशमेंट ऑफ गॉड ऑन यू,
ठीक है, मैं पनिशमेंट हूँ भगवान का तुम्हारे ऊपर, तुमने कुछ गलत किया ना इसलिए मैं आया हूँ तुम्हारे इधर। तो ख्वारिज़मी एम्पायर पे उसने अटैक ख्वारिज़मी एम्पायर, ही अटैक ख्वारिज़मी एम्पायर इन 1218, sacked their cities. He used terror as the instrument, attacked cities ruthlessly, he captured people, put them into slavery, killed men, put women and children into slavery. जो वर्क्समैन थे उनको वो कैप्चर कर लेता था और मंगोल आर्मी में उनको काम दे देता था, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम देयरफॉर व्हाट हैपेंड वाज many scholars, theologians, learned men of Islam came to Delhi, वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट बन गया एंड दिल्ली became the center of Islam. Turkish invaders, because of Mongol attack, were cut off from their homeland, and hence they had to depend on reinforcements from India and were compelled to adapt themselves to the Indian situation. In 1221, what happened was Jalaluddin, who was the Khwarizmi ruler, was completely destroyed, and the Mongol territory reached the river Indus. It was felt कि Genghis Khan might attack India, but it did not happen. He moved towards Syria and Iraq. ठीक है, इल्तुतमिश ने उस वक्त, इल्तुतमिश वॉज द किंग ऑफ इंडिया, इल्तुतमिश उस वक्त वॉज द किंग ऑफ इंडिया। तो अगर कोई पूछे तो चंगेज़ खान इंडिया के दरवाजे पे किसके टाइम पे आया था, तो इट वॉज इल्तुतमिश, रिमेंबर दैट। सेकेंड थिंग वॉज दैट इल्तुतमिश ने अच्छा कॉर्डियल रिलेशन बनाने की कोशिश की चंगेज़ खान के साथ, तो उसके साथ उसको गिफ्ट्स वगैरह बेचे कि भाई हमारे यहाँ पे अटैक मत करो। On the other hand, he also strengthened the defenses of India, because he felt कि अगर इंडिया पे अटैक हुआ तो इंडिया should be able to defend itself. What we see is Mongols did not attack India till 1240. 1240 पे they were occupied in Syria. They were occupied in Syria and Iraq, so they did not attack India. In 1241, T.R. Bahadur, one of the generals of Mongol army, attacked India, attacked Punjab, ठीक है, and he captured Lahore, he depopulated Lahore, he destroyed Lahore. In 1245, Mongols captured and held Multan also. Multan was though recovered, but it was continuously under the pressure of Mongols. Balban ने क्या किया? Balban, when he came to power, he repaired the forts of Tabar Hinda, Suman and Samana, so that they could become the front line for defense of India. He also sent reinforcement to river Bias, जो अब नया बॉर्डर बन गया था of India. river Bias जो है इस वक्त नया बॉर्डर बन गया था of India. He not only depended on that, he also depended on diplomatic efforts. तो हलाकू, who was the Mongol king of Iran, तो मंगोल किंग ऑफ ईरान जो हलाकू था उसको उसने गिफ्ट्स भेजे, और साथ ही में पंजाब का पोर्शन है ना उसको इग्नोर कर दिया। तो पंजाब के ऊपर जो है बालबन ने ध्यान नहीं दिया, ही लेफ्ट इट टू मंगोल्स इन रिटर्न डिड नॉट अटैक दिल्ली, बट स्टिल देयर वर छोटा मोटा वॉर बिटवीन द टू। तो बालबन का एक बेटा था प्रिंस मोहम्मद वॉज किल्ड इन वन ऑफ दोज अटैक्स, ठीक है। तो छोटा मोटा फाइट हो रहा था फिर भी दिल्ली सल्तनत, वी कैन नॉट से वॉर, छोटा मोटा फाइट बिटवीन दिल्ली सल्तनत एंड मंगोल्स हो रहा था। इन वन ऑफ दोज बालबन का बेटा मारा गया। इन 1292 दो व्हाट हैपेंड वाज अब्दुल्ला, हु वाज द ग्रैंडसन ऑफ हलाकू, अटैक्ड इंडिया, बट द आर्मी ऑफ अब्दुल्ला वाज डिफीटेड बाय जलालुद्दीन खिलजी नियर ताराहिंदा, एंड 4,000 Mongol soldiers were taken into the खिलजी आर्मी। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो दे वर टेकन इनटू द खिलजी आर्मी, दे कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू इस्लाम एंड दे वर टेकन इनटू खिलजी आर्मी। इन 1297 दावा खान, another Mongol king, not of Iraq, he was of another area, Transoxania, जरूरी नहीं है जानना। He attacked Delhi. He in fact had entered even few streets of Delhi, but then what Khilji decided was, अलाउद्दीन खिलजी, तब तक जो एम्परर थे वो चेंज हो गए थे, अलाउद्दीन खिलजी had become the emperor of India. So what hit सुल्तान ऑफ इंडिया, वो थोड़ा सा डिफरेंस है, जाने दो, बाद में कभी समझूंगा। He had become the सुल्तान ऑफ इंडिया। तो उन्होंने what he did was he decided to face Mongol army outside Delhi. There were few fights between the two armies, but Mongols जो है they had withdrawn. In 1303 Mongols arrived again, and this time Khilji was in Chittor. He had to run back for defense of his capital, new capital Siri. Siri was the capital he said specially built for defense from Mongols. ये याद रखना, Siri was built by अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। यहाँ पे भी what had happened was skirmishes हुए दोनों आर्मीज के बीच में, बट एक्चुअल वॉर हुआ नहीं, मंगोल्स वेंट बैक।
एंड दिस ऑल्सो शोड कि दिल्ली टू अ सर्टन एक्सटेंट हैड रीजन टू द हाइट्स ऑफ मंगोल्स, ठीक है। तो उन्होंने ठीक ठाक अपनी आर्मी को बिल्ड कर दिया था। Alauddin Khilji took the attack by Mongols seriously, and hence what he did was he repaired the forts अराउंड दिल्ली, जिससे दिल्ली का डिफेंस हो सके। बट देन एक तरह से ये जो प्रॉब्लम था ना, वो एक तरह से ख़त्म कैसे हुआ कि व्हेन दावा खान डाइड देयर वाज केओस एंड सिविल वॉर इन ट्रांसओक्सानिया, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैपेंड वाज अलाउद्दीन खिलजी वेंट एंड कैप्चर्ड लाहौर अगेन। देखेंगे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के इसके बारे में डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे। मंगोल्स जो है उन्होंने इंडिया में उस वक्त तक थोड़ा सा एरिया कैप्चर किया था, थोड़ा सा नहीं, पंजाब कैप्चर किया था एंड कश्मीर भी कैप्चर किया था। रिमेंबर दैट कश्मीर वाज आल्सो फॉर सम टाइम्स अंडर द मंगोल कैप्चर। दिल्ली सल्तनत ने किस तरह से मैनेज किया मंगोल के खतरों को, दोनों तरफ से, आर्मी के इम्प्रूवमेंट के साथ भी और डिप्लोमेटिक स्किल्स के साथ भी, दोनों के साथ भी। अच्छा, रिबेलियंस देख लेते हैं। इस वक्त कुछ रिबेलियंस हुए थे दिल्ली सल्तनत में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा सुन लो, 2 मिनट का काम है, ठीक है। सबसे पहला एक आदमी था सुल्तान गियासुद्दीन। ये इज़ नॉट गियासुद्दीन तुगलक जो आगे आने वाला है। ये बंगाल में एक आदमी ने खुद को सुल्तान गियासुद्दीन डिक्लेयर किया था। इज ओरिजिनल नेम वाज ईवाज, नॉट इम्पॉर्टेंट। यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि ही ब्रॉट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बंगाल अंडर हिज कंट्रोल। तो यहाँ पे हम लोग जो है आज के एरियाज़ के पुराने नाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो जाचनगर दैट इज़ ओडिशा, तिरहुत नॉर्थ बंगाल, बांग ईस्ट बंगाल एंड कामरूप दैट इज़ आसाम। ये एरियाज़ को वो कंट्रोल कर रहा था, इनसे ट्रिब्यूट ले रहा था। सम एरियाज में डायरेक्टली अंडर कंट्रोल, सम एरियाज से वो ट्रिब्यूट ले रहा था। एंड अनदर एरिया जो उसके कंट्रोल में था दैट वाज राधा वाज साउथ बंगाल। सो सोनारना गाँव भी था और राधा भी था, अलग अलग नेम्स थे अलग अलग टाइम्स में, रिमेंबर करो थोड़ा सा, ठीक है। ओके, एक नाम इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम है तुगरिल वॉज अ टर्किश ऑफिसर। ही वॉज वर्किंग इन बंगाल, जहाँ पे उसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, ठीक है, और बंगाल का सुल्तान खुद को डिक्लेयर किया। दैट वाज द ओनली टाइम दैट बालबन केम आउट ऑफ दिल्ली। ही वेंट आफ्टर तुगरिल। ही एक्चुअली पनिश्ड हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑल्सो फॉर द रेबेलियन, ठीक है। एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल क्रशिंग अप ऑफ द रेबेलियन, ठीक है। मतलब एक तरह से पूरा मतलब स्कल्स का माउंटेन बना दिया था बालबन ने। नेक्स्ट, बालबन सन बुकरा खान बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड आफ्टर द डेथ ऑफ बालबन ना उसने बोला मैं नहीं आ रहा भाई दिल्ली के सिविल वॉर में, फॉर द सेक ऑफ डिसाइडिंग हु विल सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, आई डिक्लेयर माई सेल्फ टू बी द किंग ऑफ बंगाल, और अब मेरे डायनेस्टी जो है बंगाल को ही रूल करेगी। इल्तुतमिश जो है, जिसके जैसे कि हमने देखा गुजरात और मालवा भी उसने अटैक किया, बट दैट वेर नॉट फ्रूटफुल, बट स्टिल ही कंडक्टेड रेड्स ऑन उज्जैन एंड रायसीना। इल्तुतमिश के बारे में एक छोटा सा फैक्ट, कुल नॉट विन भागेलखंड। तो पूरे नॉर्थ इंडिया में भागेलपन इल्तुतमिश कुल नॉट विन, ठीक है। विल स्टॉप हियर, थोड़ा सा लंबा हो गया, सुन लो, पढ़ने की अब पढ़ नहीं सकते, अब ये रिवीजन लेक्चर है, बस अब इसको सुनना है। ऑलराइट, चलो बाय।